जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2025 एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई, डिप्लोमा, सीआईटीएस डिग्री वाले सभी छात्र यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या सैलरी रहने वाली है, कितनी एज यहाँ पर मांगी गई है, कितने पद हैं, कितने ट्रेड्स के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, सारी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कहाँ से आवेदन करना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं कि सर वैकेंसी तो बहुत कम आती है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सभी देख पा रहे होंगे ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं वो आपकी उन सभी ट्रेड्स पर यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा फ्रेंड्स, नंबर ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, सारी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, नंबर पोस्ट की बात करें, इंस्ट्रक्टर यानी प्रैक्टिकल के लिए आप यदि आवेदन करना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूट आपको आईटीआई में पढ़ाने के लिए आप प्रैक्टिकल टीचर बनना चाह रहे हैं, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल के लिए इन्होंने जो है कैंडिडेट, आईटीआई वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एनसीवीटी आईटीआई मांगा है विद सीआईटीएस, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। क्वालिफिकेशन में आपका एनसीवीटी आईटीआई विद सीआईटीएस मांगा है, और ट्रेड आपका एमएमबी, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल और फिटर, टेक्नीशियन करके आपका मैट्रॉनिक्स और मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर। तो ये सारी ट्रेड है जो आपको दिख रही हैं, और भी बाकी डिटेल में मैं आपको देने वाला हूँ कि और कौन सी ट्रेड है। यहाँ पे लिखा है आप सभी का 5 ईयर प्रैक्टिकल या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूड ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि आपका ट्रेनिंग पीरियड को इंक्लूड करके आपके पास यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो 5 ईयर होना चाहिए। यानी कि मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, वो सीधा सीधा आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। वो आपको पूरा नोटिफिकेशन में डिटेल में बताने वाला हूँ, वो आपसे भी चेक कर लीजिएगा। ये तो हो गया आईटीआई कैंडिडेट के, यानी आपको आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। इंस्ट्रक्टर थ्योरी यानी कि पढ़ाने के लिए आपको डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा को 2 साल का एक्सपीरियंस और बीटेक डिग्री वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है, जो कि आपका ट्रेड दी गई है। और भी ट्रेड यहाँ पर आपको दिख रही होंगी फ्रेंड्स, लेकिन अभी आपको 3 ट्रेडें दिखाई दे रही हैं, उससे भी अधिक ट्रेडें आपको यहाँ पर दी गई हैं। ये शॉर्ट नोटिस था, ये इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद फुल नोटिफिकेशन पे लेके चलेंगे। नेक्स्ट आपका पोस्ट है इंजीनियर ड्राइंग और डब्ल्यूसीएस, यानी कि ईडी और डब्ल्यूसीएस में कौन कौन से कैंडिडेट डिप्लोमा के लिए दिया गया है, डिग्री के वाले को दिया है, तो ये आप सभी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर दूँ, देखिए सबसे पहले आप सभी को मैं क्लियर करूँगा, ये है आपका क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल, जो कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, वेल्डर ट्रेड यानी कि ट्रेड की बात करें तो वेल्डर ट्रेड में डिप्लोमा आईटीआई वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, सभी कैंडिडेट देख रहे हैं, यानी कि आपका एनसीवीटी जो है इंस्ट्रक्टर एज पर एनसीवीटी नॉर्म्स। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। सैलरी आपका डिसाइड करेगा कॉलेज पर इंस्टीट्यूट के, मतलब आपको पता है जैसे कि 23,000 बेसिकली आपका रखा गया है गवर्नमेंट में, तो वही आपका लगभग सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपका मैकेनिक ऑटो बॉडी करके है, पेंटिंग है, वो आपका डिप्लोमा आईटीआई कैंडिडेट इसमें डाल सकते हैं। देखिए उसमें क्या है, शॉर्ट नोटिस था, इसमें क्या है फुल नोटिफिकेशन है, तो डिप्लोमा आईटीआई कैंडिडेट दोनों डाल सकते हैं। इस पर आप सभी देख पा होंगे, वही आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा वाले ध्यान रखेंगे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम जो है 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा है, लेकिन इन्होंने डिप्लोमा का भी इसमें ही इंक्लूड कर रखा है। यानी डिप्लोमा को जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप क्लियर करिए। डिप्लोमा 2 साल का एक्सपीरियंस, और आईटीआई वाले के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग का है या फिर प्रैक्टिकल का है या फिर किसी भी इंडस्ट्री का है, क्लियर। और डिग्री वाले के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद फिटर वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, आईटीआई डिप्लोमा वाले कैंडिडेट आप देख पा होंगे। उसके बाद टेक्नीशियन मैट्रॉनिक्स करके है आपका डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। देखिए वहाँ पे आपने देखा था इलेक्ट्रिकल लिखा था, केवल मैकेनिकल लिखा था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पर आपको दिख रहा है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से है आप, तो यहाँ पर आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन में भी आपका डिप्लोमा आईटीआई दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, और मैकेनिक डीजल में आपका देख पाएंगे तो इसमें भी डिप्लोमा आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमबी की बात करें तो डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट दोनों ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद इंजीनियर ड्राइंग में आपको दिख रहा है डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और सिविल इंजीनियरिंग वाले, क्लियर। उसके बाद डब्ल्यूसीएस की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है, जैसा कि अभी मैं आप सभी को क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे क्लर्क की बात करें तो क्लर्क की भी कुछ वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं ग्रेजुएट से
एनी ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया है, विद कंप्यूटर आपका होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद इनकी बात करें तो कंप्यूटर जो ग्रेजुएशन से निकाली गई है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम। उसके बाद अकाउंटेंट की भी यहाँ पर बीकॉम वालों के लिए वैकेंसी है, तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। ये तो हो गया आपके एक्सपीरियंस को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। जितनी भी ट्रेड्स दी गई हैं उस पर आप, अब सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे डेस्कटॉप सिक्योर, यहाँ पर आप स्क्रूटनी दिख रहे हैं आपको, यानी कि आपका पहले जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर चेक किया जाएगा, क्लियर ये है। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। देखिए यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे टेक्निकल नॉलेज एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप सभी का क्लियर है। कैंडिडेट का रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट, तो ये आपको ध्यानपूर्वक चेक करना है। इंस्टीट्यूट लोकेशन क्या रहने वाली है, तो जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मारुति सुजुकी CSR इनिशिएटिव ITI गवर्नमेंट ITI बिल्डिंग पटौदी बिलासपुर रोड विलेज ऊंचा माजरा पटौदी गुड़गांव हरियाणा में ये आपका लोकेशन रहने वाला है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। अब सबसे मेन है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैंने क्लियर कर चुका हूँ, इसका आवेदन कैसे करना है, और सबसे मेन है आपका क्वालिफिकेशन आप सभी का क्लियर है। एज की बात करें तो एज आपका मैक्सिमम 40 जनरल वालों का, और SC ST के लिए 3 साल का मतलब 5 साल का छूट है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। कैसे आवेदन करना है उसका लिंक मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उस पर आपको जो अप्लाई करने का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। ये लिंक मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करना है, कैसे कैसे फिल करना है वो आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा एक बार। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालनी होंगी उसमें, उसके बाद एजुकेशनल जो डिटेल्स हैं, फिर एक्सपीरियंस डिटेल डालना होगा, और उसके बाद करंट एम्प्लॉय डिटेल भी आपको डालना होगा यदि आप कहीं पर प्रेजेंट में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। डिक्लेरेशन करने के बाद उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो सभी कैंडिडेट को ध्यानपूर्वक देखना है, जो भी आसपास के आते हैं या फिर आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आते हैं। तो ये क्या है आप सभी देख पा रहे होंगे, जापान इंडिया इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चरिंग के तहत जो है मतलब जो है आपको ITI में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये आप सभी को आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, वैकेंसी आप सभी ने चेक कर लिया, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सभी कैंडिडेट को क्या करना है, फॉर्म को फिल कर देना है। अभी जाकर के अभी सभी को क्या करना है, टेलीग्राम लिंक पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको फॉर्म को फिल करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, आपके पास कॉल आएगा, और कॉल आने के बाद आपका जो है आपको बताया जाएगा कि आपका जो है इंटरव्यू यानी कि आपका जो रिटन कब होगा और आपका प्रैक्टिकल टेस्ट कब होगा, ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।